दोस्तों हिंदू और मुसलमान अब इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा जहर घोला गया कि अब मुस्लिम लोगों को हिंदू मकान में किराएदार के तौर पर नहीं रखना चाहता है। खबर दोस्तों धारावी मुंबई से है। मुस्लिम किराएदारों को उनके हिंदू मकान मालिक ने खाली करने को कह दिया है। अब हैरानी की बात है ना दोस्तों, जहां मुस्लिम शख्स अपना किराया दे करके हिंदू के मकान में रह रहा था तो उसे भी हिंदुओं ने खाली करने का ऑर्डर दे दिया। कहा कि मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। मुसलमानों को उनके घरों से निकाल कर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। नीतीश राणे ने वहां पहुंच करके भड़काऊ भाषण दिया। तब से लेकर के अभी तक मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान और ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। मस्जिद मदरसे को लैंड जिहाद बताया। अगर इस तरह की घटना पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो सोचिए किस तरह से हमारा देश बर्बाद होता चला जाएगा। उनको मैं सबको मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले 6 या 7 दिनों में ये जो जिहादी यहाँ लैंड जिहाद के नाम पे जो मस्ती कर रहे उनको सबको ठीक करने का काम यहाँ के पुलिस ने और वार्ड ऑफिसर ने 8 दिन में करना चाहिए। सबको एक जैसा देखना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए। हिंदू अलग मुस्लिम अलग नहीं देखना चाहिए। मुस्लिम को बोलते हैं घर से निकाल के सबको भगाओ, मारो, घर में घुस के मारो। अभी कल परसों की बात है, नारा लगाया जा रहा है जय श्री राम का नारा, और मुस्लिम को घर से निकाल के सबको मारो। कुछ बात नहीं है भाई, नहीं कुछ बात नहीं है। बस इतना है कि बच्चे खेल रहे थे, उसमें इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है और ये इशू को लेके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बस बाकी कुछ बात नहीं। हिंदू के रूम में अगर कोई किराएदार है तो उसको निकालो। दोस्तों ये खबर सुनने के बाद आपका कलेजा छल्ली हो जाएगा, आपकी रूह कांप उठेगी। ये मामला दोस्तों हल्द्वानी उत्तराखंड का है। खबर ये है कि मुस्लिम नाबालिग बच्ची को 2 पुरुष पुलिसकर्मियों ने फोन निकालने की आड़ में उसकी जांघों को छूना शुरू कर दिया। आरोप है 15 साल की लड़की का आरोप है कि वे मुझे एक कोने में ले गए और मुझसे पूछा कि क्या तुम पत्थरबाजों को जानती हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्यूशन से आई हूं और मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी जेब में एक मोबाइल था। उन्होंने फ़ोन निकालने की आड़ में मेरी जांघों को छूना शुरू कर दिया। नाबालिग लड़की ने 2 पुरुष पुलिसकर्मियों पर उसकी जेब से फ़ोन निकालने की आड़ में उसके गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। उसकी मां ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि उसे छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। उन्होंने नहीं सुना, वे उसे एक अलग कोने में ले गए, तभी वो रोने लगी। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद कथित पुलिस उत्पीड़न की परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई है। स्थानीय महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो 10वीं कक्षा की छात्र है उससे जुड़ी एक घटना को उजागर किया गया है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि लड़की नाबालिग है, 15 साल की लड़की है और फोन निकालने के आड़ में उसके जेब में हाथ डाला गया और जांघों को टच किया गया। बाहर लेकर गए थे मुझे और मुझसे पूछ कितने पुलिस वाले थे? बहुत लोग थे, काफी लोग थे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन था, मुझे बताओ कौन कौन था। मुझे पता नहीं था कौन कौन है। मैं तो थी नहीं वहाँ पर, मैं कोचिंग गई थी, 7:30 बजे वहाँ से आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे फोन लिया और मेरा फोन तोड़ दिया था उन लोगों ने और फिर उन्होंने मारा। फोन निकालने के लिए यहाँ पर टच कर रहे थे इसको, तो इसने बोला सर मैं उन्होंने कार्ड भी दिखाया शादी, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है सर। तो उन्होंने पहले अम्मी पे हाथ उठाया, तब मैंने बोला मैम इनको मत मारिएगा, अम्मी की मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उनको हमेशा बीमारी रहती है। तो बोली तू आ जा। फिर मुझे भी उन्होंने बहुत मारा, यहाँ सब निशान डाल रखे, यहाँ पे सब सूजन आ गई थी, 2 दिन बुखार भी रहा। फिर अम्मी को भी बहुत मारा। फिर मेरी बहन को बाहर ले गए थे, बोले चलो इससे पूछते हैं। मेरी बहन को बाहर डराने लगे। बताओ क्या उम्र है उसकी? उम्र 15 साल है और वो 10th क्लास में पढ़ती है मेरी बहन। तो उसे बाहर ले जाकर उसे डराने लगे, बताओ कौन कौन था, तूने सबको देखा था। वो बोली नहीं मेरा प्रैक्टिकल था। लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी या नहीं जेंट्स पुलिस? वो ही लेके गए थे? वो लेकर गए थे। उन्हें लेडीज को हमें मारी रही थी, लेडीज जेंट्स को ले गए थे। हमारा इसकी जीन्स में ना हमारा फोन रखा था यहाँ पे। तो सर ने उसका फोन जब बोला ना फोन आया तो उन्होंने क्या किया, उसका फोन निकालने की टच करने की कोशिश की था इस पे। तो वो डर गई। उसने बोला सर मैं खुद आपको निकाल के देती हूँ। जब उसने फोन निकाल कर दिया तो हमारा फोन तोड़कर। दोस्तों उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उलमाए कराम की तकरीर अब शुरू हो चुकी है और ये बहुत अच्छी खबर है कि उलमाए कराम ने बहुत अच्छा कदम उठाया है।
ये कदम अगरचे देर से उठी है लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये उलमाए कराम ने सारे उम्मत को, जितने भी देवबंदी, वहाबी, शिया, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तकरीर कर रहे हैं। हालत हाजरा और बढ़ते इस्लामोफोबिया को देखते हुए बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस के उलमा ने एक मंच पर आकर मुत्तहिद होकर अपनी राय दी। हो जाना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी जी पर लगता सबूत है, कुछ नहीं कहा फिर भी गिरफ्तारी हो। और यही आप देखते हैं कि यही नसीरामंद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है अमरोहा में बैठ करके। यहाँ एफआईआर करवाई जाती है लेकिन हमारा जो कानून है मुल्क का, उसमें जिस तरीके से हमें जवाब दिया है, जवाब आया व्हाट्सएप पर मेरे कि हमने यहाँ से केस वहाँ ट्रांसफर कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी। आप हजरात को कुछ अपडेट देना रहेगा तो हम आपको दे देंगे।